कल हम आपको बता रहे थे कि हम इफ का यूज करते हैं, तो इफ को कई तरीके से यूज करते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सिंगल कंडीशन होती है और केवल ट्रू इवैल्यूएशन होता है। लेकिन उसके अलावा इफ को हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी यूज करते हैं। मल्टीपल कंडीशंस का मतलब ये है कि जहां पर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, और जब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो उस केस में हम इफ का जो प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है, जो उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसको जो हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर। इस नाम से हम मल्टीपल कंडीशंस को जब यूज करते हैं तो इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। एक्चुअली इसमें लैडर वर्ड बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इफ एल्स इफ का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी की तरह होता है। हम सभी लोगों ने लैडर अपनी रियल लाइफ में देखी है, और सभी लोगों को पता है कि लैडर का काम होता है हमें किसी जगह पर अपनी अप्रोच बनाना। अगर आपको भी कोई चीज अपने हाथ से ही मिल जाती है तो ऑब्वियसली आप किसी लैडर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आपके आउट ऑफ अप्रोच होती है तो आप लैडर का यूज करके लैडर की हेल्प से उस जगह तक पहुंचते हैं। और लैडर में होती क्या है, कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ स्टेयर्स होती हैं। आप पहली स्टेप पे चढ़ते हो, सामान को छूने की कोशिश करते हो, उठाने की कोशिश करते हो, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे वन बाय वन आप स्टेप्स चढ़ते जाते हो। और तब तक वो स्टेप्स आप चढ़ते रहते हैं जब तक कि जो सामान आप उठाने के लिए चढ़ रहे हैं वो सामान आपको मिल नहीं जाता। सपोज सिक्स्थ स्टेप पर पहुंच करके आप जो सामान उठाना चाहते थे वो मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। छठी स्टेप पे चढ़ के अगर आपको वो सामान मिल रहा है तो आप सेवेंथ स्टेप पे नहीं चढ़ेंगे, बल्कि वहीं से सामान उठा करके वापस चले आते हैं, नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आप अपनी अप्रोच में लाना चाहते थे वो चीज आपके अप्रोच में आ चुकी होती है। अदरवाइज आप तब तक उस लैडर का यूज करते रहते हैं, यानी आप पहली उसकी बिल्कुल आखिरी स्टेप तक भी चढ़ते हैं जब तक कि वो सामान नहीं मिल जाता। तो इसी तरीके से इफ एल्स इफ लैडर का स्ट्रक्चर भी होता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि हम हर बार अपनी कंडीशन को अप्रोच करना शुरू करते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, माने इसमें कितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम तब तक कंडीशंस को चेक कराते रहते हैं जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और जब कोई कंडीशन हमें ट्रू मिलती है तो हम उसके ट्रू ब्लॉक में चले जाते हैं, ट्रू ब्लॉक का एग्जीक्यूशन करते हैं, और फिर आगे कोई कंडीशन चेक नहीं होती है और हम सभी कंडीशंस के बाहर आ जाते हैं। किस तरीके से हम देखेंगे इफ एल्स इफ लैडर के स्ट्रक्चर को? इसमें सबसे पहले हम अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जैसे हमने कहा कि बहुत सी कंडीशन होती हैं, तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन जो भी अप्लाई होगी उसकी अपनी स्टेटमेंट्स होंगी। फिर अगर पहली कंडीशन के बाद अब नेक्स्ट कंडीशन है तो हम यहाँ पे एल्स कीवर्ड तो यूज करेंगे ही करेंगे, यहीं पर अपनी अगली कंडीशन को हम चेक करेंगे। हमारी कंडीशन 2 यहाँ पर हम चेक करेंगे, और इसकी अपनी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा जाएगा, कुछ इसमें 1 2 3 जितनी भी जरूरत है उतनी स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। उसके बाद में फिर हम ऐसे ही अपनी नेक्स्ट कंडीशंस को चेक करते हैं। ऐसे करते 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 2 3 4 5 6 या जितनी भी कंडीशंस हमारी होंगी उतनी कंडीशंस हम ऐसे करके वन बाय वन चेक करते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ अपने स्टेटमेंट्स लिखे और इसको हमने यहीं पर क्लोज कर दिया, और ऐसा करके हम जो है यहाँ पर वन बाय वन अपनी कंडीशंस को ऐसे करके चेक करते रहेंगे। शायद जितनी भी कंडीशंस होंगी उसमें जब हम लास्ट कंडीशन पे पहुंचेंगे, यानी हम कंडीशन एन पे पहुंचेंगे, एन नंबर ऑफ कंडीशंस। जैसे अगर टोटल 6 कंडीशंस थी तो एन की वैल्यू 6 है, अगर 5 कंडीशंस थी तो एन की वैल्यू 5 है, यानी एन नंबर ऑफ कंडीशन पे पहुंचेंगे और सारी कंडीशंस को चेक करेंगे। लेकिन इन कंडीशंस को हम चेक करके इनका केवल ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये कंडीशन ट्रू है तो इसका अपना ट्रू ब्लॉक है, नहीं तो ये ट्रू है तो इसका अपना ट्रू ब्लॉक है। लेकिन अल्टीमेटली जब सारी कंडीशंस चेक हो जाएंगी तो हमें उसका अपना एक फॉल्स ब्लॉक भी देना होगा, और फॉल्स ब्लॉक देने के लिए एक बार फिर से हम एल्स कीवर्ड का यूज करेंगे और उसमें अपना स्टेटमेंट डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए लैडर की तरह ही यूज होता है। सबसे पहले पहली कंडीशन चेक होती है, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो सीधे करली ब्रेस के इस पेयर में हम आते हैं, इस पेयर में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और सीधे हम जंप करके बाहर आ जाएंगे। फिर हम इनमें से किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि पहली ही कंडीशन हमको ट्रू मिल गई। अगर सपोज किसी वजह से फर्स्ट कंडीशन हमको ट्रू नहीं मिलती है तो हम यहाँ नहीं आते बल्कि जंप करके यहाँ एल्स इफ ब्लॉक में आएंगे और सेकेंड कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन 2 भी हमारी ट्रू नहीं होती है तो फिर हम इस करली ब्रेस के पेयर में नहीं आ रहे, फिर हम स्किप करके सीधे यहाँ पहुंचेंगे और कंडीशन 3 हमारी चेक होगी।
सपोज कंडीशन 3 हमारी ट्रू मिलती है हमको, तो अगर ये ट्रू मिलती है तो इसका ट्रू ब्लॉक ये है, जो शेडेड पार्ट है ये ट्रू ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जो भी लिखा है वो काम होगा, और इसके बाद हम यहाँ से सीधे बाहर आ जाएंगे, 3 4 5 यानी n नंबर ऑफ कंडीशंस में नहीं जाएंगे। तो एक लैडर की तरह ही देखिए काम हो रहा है, पहली सीढ़ी पे पहुंच के ही सामान मिल गया तो आगे की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, पहली पे नहीं मिला दूसरी पे चढ़े, नहीं मिला तो तीसरी पे चढ़े, नहीं मिला तो चौथी पे चढ़ेंगे। तो इस तरह से तब तक हम सीढ़ियों पे चढ़ते जाते हैं जब तक कि हमें सामान नहीं मिलता, और अगर किसी भी सीढ़ी पे चढ़ के सामान नहीं मिल रहा है तो यानी कि मतलब क्या है कि हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो लास्ट में जो ये एल्स ब्लॉक होता है ये एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स ब्लॉक जो होता है वो अल्टीमेट होता है, यानी इसको हम लिखते ही इसीलिए कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ही एल्स ब्लॉक जो है आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना होगा कि किस तरह से ये लैडर यूज होती है। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे किस तरह से हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट percentage of a student and print his grade as per following conditions। कुछ conditions हम यहाँ पे दे रहे हैं, उनके बेसिस पर हमें एक स्टूडेंट की परसेंटेज, मतलब हम मांगनी नहीं है, अभी हम एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने आपको बताया नहीं कि कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन हम उसमें परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें वैल्यू डाल देंगे और उसकी ग्रेड्स प्रिंट करानी है। अब पहली कंडीशन ये है कि इफ परसेंटेज इज लेस देन 50 तो उसको क्या ग्रेड देनी है, तो उसको ग्रेड देनी है एफ। जैसे कि हमारा जो आपका ये ओ लेवल का जो स्ट्रैटेजी होता है वही हम डाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर परसेंटेज इज बिटवीन 50 टू 54.99 तो हम उसको क्या ग्रेड दे रहे हैं, तो ग्रेड दे रहे हैं हम उसको डी। फिर अगला है 55 से लेकर के 64.99% के बीच में है तो उसको ग्रेड दे रहे हैं हम सी। नेक्स्ट है हमारा 65 से लेकर के 74.99% है तो हम उसको क्या ग्रेड दे रहे हैं, तो हम उसको ग्रेड दे रहे हैं बी। फिर नेक्स्ट कंडीशन है 75 से लेकर के 84.99% है तो हम उसको ग्रेड दे रहे हैं ए। और अगर किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85 है यानी 85 और मोर तो उसको हम क्या ग्रेड दे रहे हैं, तो हम उसको ग्रेड दे रहे हैं एस। ये आपका ओ लेवल का भी यही स्ट्रैटेजी होता है, इसी तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो आपको भी यहाँ पर यही कहा गया है कि आपको क्या करना है कि परसेंटेज की वैल्यू लिखनी है एक वेरिएबल में और उस परसेंटेज को कंपेयर करना है और अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेड वहां पर असाइन कर देनी कि उसको क्या ग्रेड मिली। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोग्राम बनाना, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी कंडीशंस आपको मिल रही हैं इवेलुएट करने के लिए। तो चलिए इस कोड के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। फिलहाल इस सबको हम यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं। ये अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो अपना प्रोग्राम लिखना है तो वही HTML के थ्रू ही लिखना है, तो वही हमारे पूरे टैग्स रहेंगे HTML, फिर आपका रहेगा बॉडी टैग और फिर रहेगा आपका स्क्रिप्ट टैग। क्लोजिंग टैग्स भी यही लगा दें, स्क्रिप्ट देन बॉडी एंड देन HTML। ये सारे सबसे पहले हमने टैग्स लगा दिए। अब स्क्रिप्ट के अंदर ही हमारा सारा काम होना है, हमें मालूम ही है। हमें यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है परसेंटेज के लिए, तो हमने वेरिएबल ले लिया PER। ठीक है, और इसके अंदर फिलहाल तो हम वैल्यू डालेंगे, हमें कोई वैल्यू डालनी है तो अभी हम वैल्यू डालेंगे, अभी हम डाल नहीं रहे, यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। अब पहली कंडीशन लगानी है कि अगर परसेंटेज की वैल्यू इज लेस देन 50, अगर कंडीशन ये है तो देखिए यहाँ पर ये लेस देन ऑपरेटर का यूज किया है, तो उसको ग्रेड की वैल्यू क्या देनी है, तो आप प्रिंट कर दीजिए। तो हम प्रिंट करा भी सकते हैं लेकिन बार बार प्रिंट कराने में हम, चलिए फिलहाल हम प्रिंट ही करा देते हैं कि
डॉट राइट क्या प्रिंट कराना है हमको, तो उसकी परसेंट ग्रेड क्या है, एफ। हम दे रहे हैं ग्रेड इज, सॉरी, एफ, क्योंकि पता ही कि बस ये ग्रेड है तो ये प्रिंट करा दिया हमने। तो ये तो पहली कंडीशन थी कि अगर परसेंटेज लेस देन 50 है तो उसको ग्रेड मिलेगी एफ। अब कहनी है अगली कंडीशन। अगली कंडीशन है एल्स इफ। अब क्या है, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज शुड बी बिटवीन 50 टू 54.99। तो यहाँ पर अब हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली दो कंडीशंस हमें ज्वाइन करनी है कि परसेंटेज की वैल्यू 50 से बड़ी भी होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी लेस देन 54.99, लेस देन और इक्वल्स टू 54.99। तो इस कंडीशन के लिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे परसेंटेज इज less than, sorry, greater than equals to 50 and, तो and के लिए क्या लगाएंगे, ये डबल एम्परसेंड लगाएंगे, and at the same time percentage is less than equals to what, 54.99। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो and ऑपरेटर है ये दोनों कंडीशंस को ज्वाइन करेगा। पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है, इस तरह से। तो यहाँ दोनों कंडीशन ज्वाइन होंगी और दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही फिर हम इसके ब्लॉक में आएंगे। तो अब हम क्या लिखना चाहते हैं, अब हम लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमें वही लिखना है परसेंटेज, सॉरी, ग्रेड। तो क्या प्रिंट करना है हमको, प्रिंट करना है ग्रेड इज, अब क्या ग्रेड है हमारी, डी। तो यही मैसेज हम यहाँ पे डाल देंगे और अपने इसके ब्लॉक को बंद कर देंगे, मतलब इस क्लॉज को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट फिर अगली कंडीशन पे आएंगे, एल्स इफ परसेंटेजेस, फिर अनदर कंडीशन दैट आल्सो हैज टू बी जॉइंड विद बाय एंड ऑपरेटर। तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 55 and percentage is less than equals to 64.99। तो फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड इज सी, ये हो गया। another condition, another else if block, else if percentage is less than is greater than equals to 65 and percentage is less than is equal to 74.99। तो document dot write grade is B। क्लोज किया। अगली कंडीशन, else if percentage is greater than or equals to 75 and percentage is less than equals to 84.99। तो document dot write grade is A, है ना। तो ये इस तरह तो सारी कंडीशन हमने लगा दी लास्ट कंडीशन को छोड़ के। पर जब हम लास्ट कंडीशन लगाने जाएंगे तो एक्चुअली हम लास्ट कंडीशन अब एल्स इफ ब्लॉक में नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में एक एल्स ब्लॉक में भी हमारा जाना है। तो ये तो हमने देखिए लैडर बनाई तब जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब इनके लिए हम यहाँ पर जो लास्ट वाली कंडीशन है उसको हम एल्स ब्लॉक में डाल देंगे। कैसे डालेंगे एल्स ब्लॉक में, यहाँ पर लास्ट में हम एल्स ब्लॉक ही लिख देंगे और यहाँ पर उसके अंदर अपनी कंडीशन डालेंगे। ये देखिए, else document dot write grade is S, और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सी कंडीशंस है, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये। तो छठी कंडीशन जो लास्ट थी उसको हमने कंडीशन वहां पे नहीं लगाई, उसको एल्स ब्लॉक में डाल दिया।
तो एक्चुअली हम बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो हम ये कहना चाहते हैं कि इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, डू दिस, else if this condition is true, do this, else if this condition is true, do this, if any of the given condition is not true, that is each of the given condition is false, then do this. ये हम एक्चुअली इस तरह से लिखना चाहते हैं। तो ये फाइनली हमारा कंडीशन हो गया, तो ग्रेड हमारी प्रिंट हो गई है। तो ये सब हमारे कर लिया है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिख ही चुके हैं, सारा प्रोग्राम हमारा बना हुआ है। बस हमें अब क्या करना है, यहाँ पर हमको अब यहाँ पर सिर्फ अपना जो है वेरिएबल में ये PER के अंदर कोई वैल्यू डालनी है। तो मान लीजिए हमने पहली वैल्यू डाल दी सपोज 69.35, ठीक है। अभी हम इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, हम इसको दे दे रहे हैं jsgrade.html, ठीक है, ये नाम दे दिया और हमने इसे सेव कर दिया। अब हम अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और अपना प्रोग्राम चेक करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए, हम इसको ब्राउजर विंडो में रन कराएंगे। परसेंटेज थी आपकी, अच्छा सॉरी, ये सारी कंडीशंस दिख रही हैं यहाँ पर। एक तो पहले ये हम यहाँ से कंडीशन अब आपको पता ही है सारी की सारी। फिलहाल कट कर रहे हैं इसको। पूरा ब्लॉक में यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। नहीं चलेगा, इसको पूरा मिटाना ही पड़ेगा, इसको डिलीट कर देते हैं। Percentage is this, if percentage is less than 50, less than 5. Save. Document dot write. क्या अभी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। मगर इसमें देखिए एक चीज ये देख रहे हैं कि अगर आप देखें तो ये ग्रेड की वैल्यू, तो ये मैसेज है, यहाँ पर बार बार जो है ये मैसेज आपको प्रिंट कराना पड़ रहा है और सेम चीज आपको लिखनी पड़ रही है, ग्रेड इज दिस, ग्रेड इज दिस, ग्रेड इज दिस, ग्रेड इज दिस। तो बार बार अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो सिंपल टेक्स्ट या मैसेज के फॉर्म में कोई चीज प्रिंट करानी होती है और रिपीटेडली आप एक जैसी चीजें कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा प्रोग्राम जो है वो देखने में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज बड़ी आसानी से अगर हमारी हो और देखने में प्रोग्राम भी हमारा लेस कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो एक्चुअली हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम ग्रेड के लिए भी एक वेरिएबल ले लेंगे। हमने पूरा नाम ही ले लिया वेरिएबल के लिए, ग्रेड, और उसके उसके अंदर जो है हम यहाँ पर जब कंडीशन डालेंगे ये ऐसे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेड की वैल्यू हो जाए एफ, डबल कोट्स में इसको इनिशियलाइज कर देंगे। फिर यहाँ पर भी क्या कहेंगे कि अगर ऐसा है तो ग्रेड की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेड की वैल्यू हो जाए डी, डी। फिर अगर ऐसा है
तो ग्रेड की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू सी grade is equal to b grade is equal to a grade is equal to s। और जब हम सारी कंडीशन से बाहर आएंगे तो अब हम कहेंगे यहाँ पर वही प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर भी प्रिंट करा देंगे। पहले हम प्रिंट करा रहे हैं परसेंटेज इज, यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू प्रिंट करानी है तो PER में हमारे PER वेरिएबल में परसेंटेज की वैल्यू है और ग्रेड की वैल्यू किस में है, ग्रेड की वैल्यू के लिए हमने ग्रेड नाम का ही एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हर बार वैल्यू स्टोर हुई होगी। सेव करते हैं। क्या चक्कर है, एक सेकेंड पहले कल के प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। खुल ही नहीं रहा है यहाँ पे। क्या चक्कर है, आज वाले ये प्रोग्राम क्यों नहीं रन हो रहा है। अब यही है इसमें जावास्क्रिप्ट का, यही एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे इसके अलावा हम कोई वैसी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, मतलब अपनी हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे पता चलता कि गलती कहाँ पर की है। अब इसमें गलती हमको खुद ही ढूंढनी है। एज सच तो देखा जाए तो कहीं कोई गलती नहीं लग रही है। HTML टैग लिखा हुआ है, बॉडी टैग लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है, फिर यहाँ क्लोजिंग टैग्स भी लगाए ही हुए हैं। लास्ट में ये प्रिंटिंग कराई है, ये ब्लॉक यहाँ पे क्लोज ही किया है। ऐसा भी नहीं कि कोई क्लॉज हमारा जो है अनक्लोज्ड है।
प्रोग्राम को और थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखेंगे कहीं कुछ गलती है क्या। जी, कभी कभी हो जाता है कि कर्ली ब्रेस एक ज्यादा लग गया या कम लग गया, तो वही हम चेक कर रहे थे कि पेयर्स में ही लगे हैं। तो ये सब तो कोई गलती ऐसी हुई नहीं है इसमें। सेव करते हैं, एक बार और रन करा के देखते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को यही छोड़ देते हैं, क्या पता नहीं कुछ एरर हुई है, दोबारा से नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ भी हम मल्टीपल कंडीशंस यूज करेंगे और यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, इंटीजर वेरिएबल लेंगे और उन 3 वेरिएबल्स में हम प्रिंट करेंगे। पहले हम 2 ही लेंगे और दोनों में जो बड़ा है और छोटा है वो प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 वैल्यू के बेसिस पर हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पर ये बॉडी टैग लगाया और यहाँ पर लगा दिया स्क्रिप्ट टैग, क्लोज किया स्क्रिप्ट, क्लोज किया बॉडी टैग। अगर आपको उस प्रोग्राम में कोई गलती दिखाई दे रही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, शायद हमें नज़र नहीं आ रही है वो गलती, तो देख अगर आपको कुछ आई हो तो बताइएगा। चलिए यहाँ पर हमें अब देखिए, जैसे हम अपने स्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ हमने वेरिएबल एक्स वाई लिए थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कोई 2 वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने ले लिया एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 डाल दिया, कॉमा b इज इक्वल टू 8 डाल दिया। ये 2 वेरिएबल्स लिए हैं। तो एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं कि इनमें हम प्रिंट कराना चाहते हैं दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, दोनों ही प्रिंट कराने हैं। तो कंपेयर करके हमें प्रिंट कराने हैं, क्योंकि अभी तो हम ये वैल्यू मतलब बाहर से नहीं ले रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले सेशंस में हम देखेंगे कि हमें वैल्यूज बाहर से भी मांगनी होगी। तो यही ए और बी की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, तब तो वो वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। तो फिलहाल हमें तो पता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से, तो ऑब्वियसली दोनों में से सबसे बड़ा, दोनों में से बड़ा कौन हुआ। तो क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पहले प्रिंट कराएंगे किसको, ग्रेटर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो ग्रेटर वैल्यू इज, दोनों में बड़ी कौन सी हुई, ऑब्वियसली बड़ी हुई ए, अगर ए बी से बड़ा है। और अब प्रिंट कराना है हमको छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक हम यहाँ पर ब्रेक डाल देंगे। तो हमने ब्रेक के लिए अपना एलबी वेरिएबल ले लिया, अभी हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे इसको। और अब हम इसके बाद प्रिंट करा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्मॉलर वैल्यू इज प्लस बी। ये तो तब होगा जब आपका, जबकि हमारा फर्स्ट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन सेकेंड वन। एक एल बी हमने वेरिएबल लिया और इसके अंदर हम अपना डाल दे रहे हैं डी आर टैग, यहाँ पे डाल दिया, क्लोज कर देंगे इसको।
ये तब होगा। और अब हम यहाँ पे सिर्फ कहेंगे एल्स, ये मल्टीपल कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है, तो एक कंडीशन का अपना ट्रू और फॉल्स क्लॉज लगा दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेटर वैल्यू इज प्लस। अब अगर ए बी से नहीं बढ़ा है तो जाहिर सी बात है बी बड़ा होगा फिर। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लाइन ब्रेक देंगे यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्मॉलर वैल्यू इज प्लस ए। इसको क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे js greater डॉट html के नाम से। ये देखिए, है ना, ए की वैल्यू बड़ी थी तो उसने बताया ए इज ग्रेटर स्मॉलर इज दिस। ठीक है, अब अगर हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पर ए की वैल्यू को छोटा कर दें और बी की वैल्यू को बड़ा कर दें, सपोज यहाँ पे हमने 8, इसको 8 की जगह कर दिया 80, तो ये जो है, अब हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए ग्रेटर वैल्यू इज 80 एंड स्मॉलर वैल्यू इज 10। तो इस तरीके से देखिए कंपैरिजन होगा। पता नहीं इस प्रोग्राम में ऐसा क्या प्रॉब्लम था, सब कुछ एग्जैक्टली सही है फिर भी कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है जो कि दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज वो दे देता। तो चलिए खैर, तो यहाँ पर दो वैल्यूज में आपने ग्रेटर वैल्यू प्रिंट करा दी। इसी तरीके से अगर 3 वैल्यू ली जाती है आपसे कि 3 वैल्यू है ए बी और सी, और तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको प्रिंट करानी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू प्रिंट करानी है, तो क्या करेंगे, यही प्रोग्राम हम कॉपी कर ले रहे हैं, एक नए ब्लॉक में पेस्ट कर दे रहे हैं। और अब यहाँ पे ए बी और सी भी ले लिया हमने, और सी सपोज हमने ले लिया 50। अब आपको कहना है कैसे आप तीन चीजों में कैसे कंपेयर करेंगे। तो तीन चीजों में कंपेयर करने के लिए देखिए हमें क्या तरीका अपनाना होगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर ए बड़ा है बी से और उसी समय एंड ए बड़ा है सी से, यानी ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा वैल्यू हुआ हमारा ग्रेटेस्ट, कौन सा हुआ, ग्रेटेस्ट हुआ ए। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेटेस्ट इज ए। ये तब होगा जब ए ही दोनों से बड़ा हो। फिलहाल हम इसी प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं इतना ही, js ग्रेटेस्ट नाम दे रहे हैं इसको, ग्रेटेस्ट डॉट html, सेव कर रहे हैं, फाइल एक्सप्लोरर में जा रहे हैं और यहाँ से ग्रेटेस्ट। अच्छा, अभी ए को ही सबसे बड़ा बना भी देते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू सबसे बड़ी कर देते हैं, ए को 100 कर देते हैं, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी कि ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा। अब हम इसे यहाँ पे चेक करेंगे। मैम वो वेरिएबल डेफिनेशन कॉमन ही लगा हुआ है बी और सी में। कुछ वही इसी तरीके की कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स की हैं। चलिए नहीं होगा तो फिर मैं अभी नेस्टिंग करके यही दिखा दूंगी। सेव किया, रिफ्रेश, है ना, ये देखिए तो ग्रेटेस्ट इज 100, ये हो गया। अब ये तो तब है जब ए बी में, अब नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट हमारी फिर कंडीशन देनी है तो हमें किस में जाना होगा, एल्स में। एल्स इफ, अब क्या कहेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा है तो क्या करिए, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हुआ, तब बी हुआ, तो लिखेंगे वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेटेस्ट इज बी, इसको क्लोज करेंगे। और अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि जब ए सबसे बड़ा नहीं है और बी सबसे बड़ा नहीं है तो फिर सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तब फिर सबसे बड़ा हुआ हमारा सी। तो उसके लिए कोई कंडीशन हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हम कह देंगे ग्रेटेस्ट इज सी, इस तरह से देखेंगे।
अब देखिए हम किस तरह, यहाँ पर पहले हमने ए को सबसे बड़ा करा हुआ था, ठीक है, अब हम फिलहाल इस समय ए को हमने छोटा कर दिया, बी ग्रेटेस्ट है। अब देखेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम, हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है और क्या बी ही की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये देखिए, है ना। तो ये हुआ। और इसी तरीके से अगर आप सी को बड़ा कर देते हैं, यानी ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, और अब हम रिफ्रेश कराएंगे तो ये देखिए। तो इस तरीके से सिंगल कंडीशन पे ट्रू या फॉल्स इवैल्यूएशन हो सकता है, मल्टीपल कंडीशंस में हो सकता है, और ये भी देखिए यहाँ कंडीशंस ज्वाइन भी हो रही हैं। हालांकि इसी में थोड़ा सा काम अगर और करते तो एक चीज, जैसे बार बार ये लिखना पड़ रहा है ना ग्रेटेस्ट इज, इसकी जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं जी, कुछ भी ले लिया हमने, एक्स वाई जेड कुछ भी लेते, हमने जी लिया है, और यहाँ पर हम क्या कह देते कि जी इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए एक इंटीजर, जी में किसकी वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे क्या कह दिया, जी में किसकी वैल्यू आ जाए, बी की वैल्यू आ जाए। और यहाँ पे क्या कहा, इसको भी यहाँ से हटा दिया हमने, यहाँ कह दिया जी में किसकी वैल्यू आ जाए, सी की वैल्यू आ जाए। और मतलब प्रोग्राम को जितना कंसाइज रखेंगे देखने में उतना ही अच्छा लगेगा, जितना भर देंगे उतना प्रोग्राम को उतना खराब लगने लगता है देखने में, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है ये सब चीजों के जितना कम होगा कोड उतना प्रोग्राम लेस कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो करना क्या भाई, जी में वैल्यू डाल दी, अब आप यहाँ प्रिंट करा दीजिए, अगर आपको प्रिंट कराना ही है तो प्रिंट करा दीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले हम वैल्यू ऑफ ए भी प्रिंट करा दे रहे हैं, यहाँ पे ए इज इक्वल टू प्लस ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है। फिर यहाँ पर हमने ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम ले लेंगे, अभी हमने लाइन ब्रेक डिक्लेयर नहीं किया है। फिर इसी लाइन को जल्दी से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। यहाँ ए प्रिंट हुआ है, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे बी की वैल्यू, और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सी की वैल्यू, और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे जी की वैल्यू, जिसमें कि ग्रेटेस्ट वैल्यू स्टोर्ड है, ग्रेटेस्ट। और इसको हम यहाँ से हटा दें, इसकी जरूरत नहीं हमको। और यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे, ये एल बी हमने लिया हुआ तो है ही है, सेव करेंगे इसको। तो देखिए अब वो बार बार लिखना नहीं पड़ा, वो चीज हमने लास्ट में ही लिख दी एक बार में, सेव किया, ब्राउजर विंडो में आएंगे और आप रन कराइए। अब देखिए ए की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, बी की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, और सी के, चाहिए यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया हमने, ये यहाँ पे प्रिंटिंग में भी चेंज करना था, ये बी रहेगा हमारा और ये रहेगा यहाँ पर हमारा सी, इस तरह से सेव करेंगे। तो बता रहा है ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 80 है, सी की वैल्यू 500 है, तो ग्रेटेस्ट क्या है 500 है। अब अगर यहाँ पर इसको चेंज कर दें, हम सेव करें, ब्राउजर विंडो में आए, रन कराएं, तो देखिए ए 10 है, बी 80 है, सी 50 है, ग्रेटेस्ट क्या है 80 है। तो इस तरीके से कंडीशंस आप अप्लाई करते हैं। आप ज्वाइन करके आप लिखना चाहें जैसे पहले लिखा था वो भी लिख सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि ये चीज ज्यादा ठीक है। तो कोड को हम जितना सिंपल रखते हैं उतना ही प्रोग्राम आपका देखने में भी नीट एंड क्लीन लगता है, और आपकी अप्रोच भी लगती है कि हाँ आप एक एडवांस अप्रोच पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये प्रोग्राम एग्जाम में लिखाएंगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, नहीं, नंबर्स उतने ही मिलेंगे, आप वो लिखेंगे वो भी तरीका सही होना चाहिए। तरीका गलत है तो किसी में नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप तरीका ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रोग्राम, मतलब जो एग्जामिनर है उसके ऊपर भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ आप लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग को प्रेफर करते हैं, आपको ये अप्रोच मालूम है कि किस तरह प्रोग्राम्स को ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाया जा सकता है विदाउट पुटिंग इन एनी स्पेशल एफर्ट। कोई बहुत ज्यादा मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम आप देखिए कितना छोटा, देखने में एकदम आपका सीधा सरल लग रहा है। तो इस तरीके से सिंगल कंडीशन, जैसे कल हमने देखा था ट्रू इवैल्यूएशन, फिर सिंगल ट्रू फॉल्स देखा था, आज हमने मल्टीपल कंडीशन यानी लैडर पे काम करना सीखा है। अब यही चीज जो है, जो प्रोग्राम्स आपको बताए हैं, यही ग्रेड वगैरह आप भी बना करके देखिएगा। 2 प्रोग्राम्स दिए थे, जरा मैसेज करके बताइए। अभी अर्चना ने तो बता दिया, उन्होंने अभी ट्राई नहीं किए, आप में से किसी ने ट्राई किए, मैसेज करके बताइए मुझे, या तो फिर बता दीजिए ऐसे ही जल्दी से, टाइम ओवर होने वाला है। नेहा आपने नहीं ट्राई किया, श्रेया आपने भी नहीं ट्राई किया? नो मैम। अच्छा तो खैर देखिए ट्राई कर लीजिए, श्रेया, नेहा, अर्चना, तीनों लोग, और जो लोग भी क्लास में रहते हैं प्लीज इसको ट्राई करके देखिएगा। 2 क्वेश्चन जो कल दिए थे आपको एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, पता नहीं कौन से थे, अब तो मुझे याद भी नहीं है, मैंने डिलीट भी कर दिए हैं यहाँ से। जो भी 2 क्वेश्चन थे वो कल की क्लास में पढ़े होंगे,
वो आप देख लीजिएगा, वो 2 ट्राई करिएगा। कल जो है इसी पे हम 1-2 प्रोग्राम आपको और बनाना सिखाएंगे और फिर अब ये इफ यहीं पे बंद कर देंगे और फिर हम प्रोसीड करेंगे स्विच पे। लेकिन कल मतलब जो अब हमारी सैटरडे वाली क्लास होगी उसमें अभी हम इफ ही चलाएंगे और इसमें कुछ सैंपल्स देंगे आपको और वो यही प्रोग्राम हम ट्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम मंडे से स्विच स्टार्ट करेंगे। मंडे से का मतलब मंडे और ज़्यादा से ज़्यादा हम चलेंगे तो ट्यूसडे तक। तो ये हमारे कंपैरेटिव ऑपरेटर्स और ये साथ में कंडीशंस हमारी कंडीशनल ऑपरेटर खत्म हो जाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर रह जाएगा, ट्यूसडे को टर्नरी ऑपरेटर खत्म कर देंगे। तो ये बहुत जल्दी जल्दी हमारे जावास्क्रिप्ट की चीज़ें चलती जा रही हैं। मीनवाइल आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको लास्ट में जो है इसको ज़्यादा रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर अभी से आप इकट्ठा कर लेंगे बल्क तो लास्ट में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये कोड्स आप देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।